नमस्कार। पिछले पार्ट के अंदर अपन ने देखा था कि संख्या और अंक, लेकिन आज अपन दूसरे पार्ट के अंदर अपन देखेंगे कि जो संख्याएं अपन ने कल पढ़ी थी उन संख्याओं के योग, व्यवकलन, गुना, उसके बाद शायद पहाड़े होगा और फिर आपका भाग, यानी इन सब चीजों के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संख्याओं के योग, व्यवकलन, गुना, भाड़े और भाग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं योग के लेकर। किसको लेकर? योग का। अच्छा, इन सबको एक शब्द और सुने, ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है इन सबको बोला जाता है संक्रिया। क्या बोला जाता है? संक्रिया। ठीक है, और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया होगा कि गणित के अंदर दो ही शब्द हैं। गणित दो ही चीजों से मिलकर बनी है, एक तो संख्या प्लस संक्रिया। संख्या प्लस, यानी संख्याओं के ऊपर क्या करते रहना, आपको कोई ना कोई संक्रिया अपनाई, कभी योग करना है, कभी व्यवकलन करना है, कभी गुणा भाग करते ही रहना। और इसी का नाम क्या है? तो गणित की अगर आपसे कोई पूछ ले मूलभूत दक्षता, क्या पूछ ले? मूलभूत दक्षता, यानी कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले बच्चे को क्या आना चाहिए गणित के अंदर? संख्या और संक्रिया। तो पहले की दो वीडियो के अंदर अपन इन्हीं के ऊपर लेकर चर्चा करेंगे। पहले वीडियो के अंदर अपन संख्याओं के ऊपर बहुत चर्चा की थी, अब संक्रियाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इन दोनों के साथ चर्चा करने के बाद अपन का बेसिक कंसेप्ट जो है गणित का वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। तो संक्रियाओं के ऊपर बात करें तो सबसे पहले संक्रिया अपन पढ़ेंगे योग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं? एडिशन। तो योग दो तरह के होते हैं, एक हासिल वाले और बिना हासिल वाले। तो पहला कौन सा है? एक तो है बिना हासिल के, हासिल के बिना, और एक है हासिल समेत। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे हम? हासिल सहित। इंग्लिश में हासिल को बोलते हैं कैरी। क्या बोलते हैं? तो विदाउट कैरी और विद कैरी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अब देखें तो पहला कौन सा है? हासिल के बिना। कैसे? जैसे आपको जोड़ना है 23 प्लस 45। क्या जोड़ना है? 23 और, तो आप इसके अंदर देखोगे कि 3 और 5 को जोड़ लो। जोड़ने का तरीका क्या है? 3 डंडे ये हैं और 5 डंडे, और दोनों को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे? और ऐसे 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से तो होते हैं कौन से? बिना हासिल के। कौन से होते हैं? इसके बाद हासिल समेत देखें तो हासिल समेत का मतलब क्या है कि यदि जोड़ने पे संख्या 10 से ऊपर चली जाए, किससे ऊपर चली जाए? 10 से, तो आपको क्या लग जाती है? अगला पॉइंट, इकाई अंक को तो लिखते हैं, दाई अंक को हासिल में लगाते हैं। दोबारा से देखिए, जैसे 9 और 2 को ऐड करना है, तो 9 और 2 को ऐड करने पे बनेगा आपका 11। कितना बनेगा? कितने डिजिट आ गए? 2। तो 2 डिजिट में से जो इकाई डिजिट होता है उसको तो लिखते हैं नीचे, क्या लिखते हैं? और जो दाई का होता है उसको कहाँ लगा देते हैं? कहाँ लगा देते हैं? अब आप अगले में देखेंगे तो 7 और 4 11 और 1 इसको भी ऐड, और ये हो गए आपके 12। कितने हो गए? तो वापस से लिखना तो किसको है? 2 को, और 1 को खा लगाना है, और आगे कोई नहीं है तो 0 0 लगाते हुए 1 और 0 0 कितना हो गया? 1 हो गया। तो इस तरह से आपको हासिल समेत भी जोड़ना है। इसके बाद हासिल के बाद योग होने के बाद अपन का आता है व्यवकलन। क्या आता है? व्यवकलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन। ठीक है, सबट्रैक्शन का मतलब है घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो कैसे घटाना है? 23 माइनस 16। सॉरी, पहले बिना हासिल वाले, ऐसा इसको भी दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो बिना हासिल के और एक हासिल समेत। तो पहले अपन देखते हैं बिना हासिल का। तो 23 में से मान लो कितना घटाना है? 12 घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? 3 डंडे हैं। कितने डंडे हैं? और कितने डंडे कम करने हैं? 2 डंडे। कितने कम करने हैं? तो कितना डंडा बच जाएगा? 1। कितना बचेगा? ऐसे ही 2 में से 1 डंडा कम करोगे तो कितना बच जाएगा? 1। तो ये तो कौन से हैं? बिना हासिल। इंपोर्टेंट है हासिल के। किसके हैं? अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो हासिल वाले में गलती करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, 38 माइनस 19 कितना? ये आपको करना।
तो आप देखोगे कि 8 डंडे में से 9 डंडे कम नहीं होंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि एक कैरी लेता है, क्या लेता है, इसने 3 पे से क्या ले लिया, एक कैरी, और एक कैरी लेने के बाद इसके पास तो हो गया 18, कितना हो गया 18, जबकि 3 के पास एक कैरी चला गया, इसका मतलब 3 अब कितना बन गया 2, कितना बन गया है। तो 18 डंडों में से 9 डंडे कम करने हैं, तो आपके कितने डंडे बच जाएंगे 9, कितने बच जाएंगे, और 2 में से अब कितना कम करना है 1, तो कितना बच जाएगा। ध्यान से सुने, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो 55 और इसमें से आपको घटाना है 37, तो देखिए कैसे घटाना है। 5 में से 7 डंडे लेस नहीं होंगे, तो ये क्या करेगा, एक कैरी लेगा, क्या लेगा, खुद तो बना लेगा 15, क्या बना लेगा, और ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, 15 में से 7 गए तो कितना हो जाएगा 8, और 4 में से 3 गए तो 1, कितना हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हासिल वाले भी सीख जाने। इसके बाद तीसरा जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे, अच्छा इन दो, तीसरा और पढ़ लेते हैं एक बार, गुणन, क्या पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन भी इसको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, गुना करना है, क्या करना है, जैसे मान लो 12 इंटू 5 करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को 2 से करना है, किससे करना है, तो 5 दूनी 10, कितना होता है। लिखना कौन सा अक्षर हमेशा, इकाई अंक, कौन सा लिखना है, तो इकाई अंक को लिखेंगे और दाई अंक की क्या लगा दोगे, कैरी, क्या लगा दोगे, 5 एकम 5 और 1, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई। फिर अपन देखते हैं 2 अंकों की मल्टीप्लाई, तो मान लो 12 इंटू क्या करना है 15 करना है, तो पहले 5 का करेंगे, 5 दूनी 10, कैरी कितना 5 एकम 5 और 1, फिर नीचे क्या लगाना है इंटू, क्या लगाना है इंटू, 1 को करो, 1 2 जा 1 1 जा, और फिर ऐड कर देना है, क्या कर देना है, तो 0 6 और 2 1 का, इस तरह से आपको ऐड कर दे। 3 डिजिट का भी देख लें, मान लो 12 इंटू करना है 110, 115 118 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, तब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 8 का करेंगे, 8 दूनी कैरी कितना 8 एकम 8 और 1, फिर 1 को करेंगे 1 2 जा 2 और 1 एकम, फिर आपके पास डबल क्रॉस, कितना करना है डबल क्रॉस, क्रॉस आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 2 अंकों की तो 1 क्रॉस, 3 अंकों की तो कितने क्रॉस आ जाएंगे, तो 1 का करोगे तो 2 बार 1 एकम, फिर इनको ऐड करना है, तो 6 डॉट 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 6, 9 और 2 11, कैरी कितना आ गया 1 और 1 2 और 2 और 2 4, कोई कैरी नहीं है इसमें, 1 आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो दोबारा से देखिए, अब आपको क्या करना सीख गए अपन, मल्टीप्लाई करना सीख गए। इसकी जस्ट बात पढ़ना है अपन को पहाड़े, क्या पढ़ना है, पहाड़े का क्या मतलब होता है कि आपको किसी संख्या को 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं मान लेता हूँ 5 का पहाड़ा पढ़ना है, किसका पढ़ना है 5 का, तो इसका मतलब 5 को आप एक बार 1 से गुना करेंगे, एक बार 2 से करेंगे, और इस तरह से कहां तक करना है 10 तक करना है, कितने तक करना है, इसका मतलब क्या है कि करना तो आपको पहाड़े के अंदर क्या है, गुना ही है, क्या करना है गुना करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले गुना पढ़ाया है, उसके बाद ही अपन क्या पढ़ रहे हैं, पहाड़े पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि गुना के पहाड़े के अंदर क्या करना पड़ता है, हमको गुना करना पड़ता है। और गुना से पहले जोड़ क्यों पढ़ा, क्योंकि हमको यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। तो क्रम वाइज पढ़ रहे हैं अपन, जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है 15 चैप्टर तक का, वो सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग सेट किया गया है कि आपको पहले क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है। क्योंकि अक्सर बच्चे के साथ समस्या यही होती है कि उसको क्या होता है कि प्रॉपर क्रमबद्धता नहीं मिलती है, ठीक है, और इसी कारण गणित में लोग दूर होने लगते हैं। तो अपन ने जो सिलेबस डिजाइन किया है उसके अंदर जो शुरू के 15 चैप्टर्स हैं वो इसलिए मैं आपको क्रम से पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे आपके अंदर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे और उसके बाद अपन किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो 5 एकम 5, 2 का 5 का बोलोगे तो 10 आएगा, कितना आएगा, तो आप कर देना गुना, और इस तरह से आप किसी की भी टेबल बना सकते हो, ठीक है। 5 नाम 45 5 दाई, तो आप 7 की बनानी तो 7 बन जाए 7, ऐसे करते कितने की भी आप बना।
तो अब तक अपन ने जोड़, गुना, बाकी और पहाड़े तक पढ़ लिया है। अब इसके बाद एक बचता है आपका भाग। क्या बचता है? भाग। एक देखिए, अब अपन पढ़ेंगे भाग। डिवाइड। क्या पढ़ना है? डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है? जैसे आपको मान लो 5 का डिवाइड देना है 35 में। किसमें देना है? 30, पहले 30 से 5 ले लेने के बाद 35 में दे। ठीक है, तो क्या होता है कि 5 की टेबल बोलनी है। क्या बोलनी है? 5 की टेबल बोले तो पहाड़े। अच्छा, पहाड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? है ना? तो 5 की टेबल बोलनी है कितनी बार तक? जब तक 35 ना आ जाए। या तो 35 आए या 35 से कम नंबर आना चाहिए। तो आप बोलोगे 35 तक, तो 5 से बन जा 35। 7 बार में टोटल कितना आ गया? 30। और सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर बचता कितना? 0। कितना बचता है? यदि इस रिमाइंडर, अच्छा इसमें आप समझे, तो जो भाग देने वाला होता है कौन होता है? इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? 7 जो आया है इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? ये जो 0 आया है इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? और जो 35 था इसको बोला जाता है भाज्य। क्या बोला जाता है? इंग्लिश वर्ड में याद रखें तो भाजक को बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं? शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। भागफल को बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? और जो भाज्य होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो दोबारा से समझें कि 5 का भाग कितने में देना है? 35 के अंदर। 35 के अंदर कितनी बार तक देना है? या तो 35 आ जाए या फिर 35 से कम संख्या। तो 5 की टेबल बोलना स्टार्ट करें। 5 1 5 5 2 टाइम, ऐसे करते करते 7 टाइम में कौन आ जाएगा? 35। और 35 में से 35 लेफ्ट होने पर कितना बच गया? 0। अब देखिए, तो इसमें अंदर जो 0 बचता है वो होता है शेषफल। क्या कहलाता है? और ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, है ना। और 7 बार कितनी बार भाग गया? 7 बार। तो इतना किसको बोलते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं? और किस संख्या में आपने भाग दिया वो है भाज्य, और जिसका भाग दे रहे हैं वो है भाजक। क्या है? तो इनके बीच में एक संबंध होता है। क्या होता है? संबंध। संबंध कैसे? देखिए, ये जो 35 बना है, क्या बना है? ये 35 कैसे बना? ये बना ऐसे 5 इंटू 7, 5 इंटू, और क्या जोड़ने पर? 0, यानी 5 7 35, और 0 जोड़ने पे क्या बन गया आपका? 35 बन गया। तो इसको आप एक फॉर्मूले में बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? 35 को क्या बोल सकते हैं? भाज्य। क्या बोल सकते हैं? भाज्य बराबर 5 क्या है? भाजक, इंटू 7 क्या है? भागफल, प्लस 0 क्या है? शेषफल। क्या है? तो ये जो फॉर्मूला है इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है? यूक्लिड विभाजन, या इसी का नाम है विभाजन एल्गोरिथम। क्या है? विभाजन एल्गोरिथम। तो याद रखें ये क्या है। इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे आपने देखिए 4 का भाग देना है 18 में। कितने में देना है? 22 में ले लेते हैं। 22 में देना है। कितने में देना है? तो 4 का भाग आप 22 में देंगे तो कैसे देते हैं? 4 की टेबल बोलनी है। क्या बोलनी है? तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, और 4 छिक्की 24। 24 क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसलिए आपको कितने तक रोकना है? 20 तक। कितने तक रोकना है? तो 4 पंजे 20। कितना बच जाएगा आपका? 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 2। इस तरह से आप देखोगे तो आप देखोगे 4 ने तो क्या दिया? भाग। 4 तो क्या है यहाँ पर? भाजक। 22 क्या है? भाज्य। 5 क्या है? भागफल। और 2 क्या है? शेषफल। तो आप अब देखोगे कि 22 कैसे बना होगा। 22 कैसे
तो 22 बना होगा 5 इंटू 4 करने से। कितना? 4 इंटू 5 करने से, और क्या जोड़ने से? 2 जोड़ने से। तो 4 पंजे 20 और 2 22, 20 और 2। तो इस तरह से कौन सा बना होगा आपका? तो इसी फॉर्मूले को किसने बना दिया? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ये आपको याद करना है। अब इसको काफी लोग बुकों में कैसे मिलता है, बुकों के अंदर आपको इस तरह से देखने को मिलता है कि b का भाग दे रहे हैं अपन a के अंदर, कितने में दे रहे हैं और कितनी बार भाग दिया, मान लो q बार कितनी बार गया है, और आपका राष्ट्र में जाके शेषफल आ गया r, कितना आ गया। तो इस प्रमेय के अनुसार आप देखेंगे कि भाज्य क्या है a, भाजक क्या है b, इंटू भागफल क्या है q प्लस r प्लस, तो आपका ये सीधा मिलता है a प्लस बी क्यू प्लस a बराबर बी क्यू प्लस r। और इसी को बोला जाता है यूक्लिड प्रमेय। क्या बोला जाता है? यूक्लिड। तो यूक्लिड प्रमेय का नाम ये कह दो या ये कह दो। आई कहां से है? भाग से ही आई है। ठीक है, भाग देने पर जो सिस्टम बनता है जिसे अपन कहते हैं उत्तर की जांच करना, तो उत्तर की जांच इसी तरह से की जाती है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन। यहाँ पे एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है कि जो शेषफल होता है, क्या होता है? शेषफल बोले तो r, ये r का मान कम होता है। क्या होता है? किससे कम होना चाहिए? हमेशा भाजक से। किससे कम होना चाहिए? भाजक से। यानी r का मान कम होना चाहिए। किससे? भाजक से। आ रही बात समझ में? तो ये बात हमेशा ध्यान। और r का मान क्या क्या हो सकता है? तो r का मान या तो 0 होगा, क्या होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कहां तक होगा? किससे कम होगा? भाजक से। और भाजक को मैंने यहाँ पे क्या दिखाया? b। क्या दिखा दिया? तो b से कम, b से कम, b से कम मतलब b से 1 कम तक होगा। b खुद नहीं हो सकता कभी भी, ध्यान रखना। b माइनस 1, b माइनस 1 कैसे समझे? देखिए, जैसे आप 5 का भाग दे रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं? तो याद रखिए शेषफल 5 से कम तक आएगा। कितने तक आएगा? तो शेषफल या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 5 नहीं होगा। ठीक है, 4 का भाग दे रहे हैं तो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है। तो ये कौन सा प्रमेय अपन ने पढ़ा है? भाग। क्या पढ़ा है? तो दोबारा समझे, भाग के अंदर भाग देने का तरीका क्या है कि भाग देते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जिस संख्या में भाग दे रहे हो उस संख्या तक या उससे कम संख्या तक आपको भाग देना है, और कितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिखना है, और जितना बच जाता है वो यहाँ लिखना। ठीक है, इसके बाद एक तरह की समस्या और आती है गलत बच्चों को, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करते हैं, और वो भाग है ये। देखिए, जैसे मान लो 8 का भाग देना है आपको, और ये भाग आपको देना है 4032। कितने के अंदर देना है? 4032। तो सबसे पहले समस्या क्या है कि अपन एक एक अंक में देना स्टार्ट करते। तो बोलो सबसे पहले कौन? 4। कौन? तो 4 से छोटा तो कोई होता ही, तो अपन ने इसको कहा कि चल 2 अंक ले हो जाए। कितने हो जाओ? 2। अब 2 में आप देने बैठोगे तो 8 पंजे 40, 8 पंजे कितनी बार? कितना बच गया? 0। अब तक आप नेक्स्ट टर्म उतारने वाले हो कौन? 3। कौन उतरेगा? 3। अब आप देखेंगे कि 3 में ट्राई करना है, किसमें भाग देना है? 3। कितनी बार जाएगा? नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा इसका मतलब कितनी बार गया? 0 बार। कितनी बार गया? और फिर अगला कैंडिडेट उतरेगा कौन? 2। कौन उतरेगा? 2। फिर 2 में आप देंगे तो 8 चौका 32, 8 चौका। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं इस तरह की गलती के अंदर, ये 0 को भूल जाते हैं और कितना आंसर लिखते हैं? 54। तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना भाग के अंदर, कि भाग के अंदर आपको भाग देना है। क्या देना है? और एक एक कैंडिडेट उतारना और फिर से भाग देना है। एक को उतारो फिर भाग दो, एक को उतारो और फिर भाग दो। तो दोबारा से देखिए, जैसे मेरे पास 40 आ गया, क्या आ गया? 40 के बाद मेरा बचा तो कितना था? 0। और उतारा कौन मैंने? 3। एक संख्या को मैंने उतार लिया, और जब उतार लिया तो मुझे दोबारा से भाग देना है। नहीं जाए तो 0 लिखूंगा, और चला गया तो कुछ और लिखूंगा, लेकिन देना है। तो आपने 8 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार? 0 बार। अगला कौन उतार लिया? 2। अब आप देखेंगे कि दोबारा से देना है, तो 8 चौका। स्पेशल ध्यान रखना है इस 0 वाली कंडीशन में, है ना।
तो दोबारा से ध्यान दें, जीरो कब आता है, तो आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना, भाग के अंदर संख्या उतारो, एक संख्या उतारो और भाग दो, और भाग देना ही है। अगर मान लो नहीं गया, 3 में नहीं गया तो कितनी बार जाना है, 0 बार। कितनी बार लिखेंगे, ये लिखना ही है, ठीक है। ऐसे ना सोचे कि 32 आ रहा, अभी 32 आ जाने तो फिर 4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको 0 लिखना ही पड़ेगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि हर बार संख्या उतारनी है, एक नई संख्या, और नई संख्या उतारते ही क्या देना है, भाग। क्या देना है, तो जैसे मेरे पास 0 आया था, कितना आया था, तो मैंने नई संख्या क्या उतार ली, 3। तो नई संख्या मैंने उतार लिया, जिसका मतलब मुझे भाग देना ही पड़ेगा, और भाग नहीं गया मेरा भाग, तो कितनी बार गया, 0 लिखना है, ठीक है। फिर आपको नया उतारना है कौन, 32, और फिर दोबारा से भाग देना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखें। इस तरह से अपन ने जोड़, बाकी, गुना, भाग सारे पढ़ लिए। अब इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ बातें और हैं इनके अंदर जिनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अपन एक शब्द पढ़ेंगे, योग तत्समक। योग तत्समक। फिर एक पढ़ेंगे अपन योग प्रतिलोम। तीसरा अपन पढ़ेंगे गुणन तत्समक। चौथा अपन पढ़ेंगे गुणन प्रतिलोम। ये 4 बातें अपन यहां पर पढ़ने वाले, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए, योग तत्समक का क्या मतलब है कि कोई संख्या जिसका योग किया जाए, क्या किया जाए, लेकिन तत्समक सेम रहे, क्या रहे, समान रहे। यानी कोई संख्या में जोड़ू, लेकिन संख्या कैसी आनी चाहिए, समान ही आनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल समझे, पहले इसको पूरा एनालिसिस कर देता हूं। चलिए, योग तत्समक, क्या नाम है इसका, तो योग का मतलब जोड़ना है, क्या करना है, लेकिन ऐसा जोड़ना है कि तत् यानी वह, तत् यानी क्या होता है संस्कृत के अंदर, वह, और समान यानी समान ही रहे। तो क्या संख्या जोड़ूं कि वही संख्या समान रहे। जैसे एक एग्जांपल समझेंगे कि मान लो 3 है, 3 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरा आंसर दोबारा से समान आ जाए, यानी 3 का 3 ही आ जाए। तो आप लोग देखोगे कि 3 में क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे, 0। क्या जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 0 जोड़ने से सेम की सेम संख्या रहती है। तो हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या के लिए योग तत्समक क्या होता है, 0 होता। 0 को क्या बोला जाता है, योग तत्समक बोला, क्योंकि योग यानी जोड़ना है। तो क्या जोड़े कि समान आ जाए, तो हमेशा आंसर सेम रहे। तो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 जोड़ने से कोई फर्क। इसी तरह से योग प्रतिलोम क्या है, अच्छा इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो तत्समक को तो बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। और प्रतिलोम को बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं, इनवर्स, ठीक है। तो याद रखना, मल्टीप्लाई इनवर्स, मल्टीपल आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो देखिए, योग तत्समक दोबारा समझे, योग का मतलब जोड़ना है, और ऐसा जोड़ो कि आंसर में कोई फर्क ना पड़े। तो आंसर में क्या जोड़े, 0 जोड़ो। क्या जोड़ दो, 0 जोड़ने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है योग प्रतिलोम। क्या आता है कि किसी संख्या में क्या जोड़ें, किसी संख्या में कि बिल्कुल क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0। जैसे एक समझे कि मान लो 5 है, कितना है, तो इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ जोड़ना है, कुछ ना कुछ, और आना क्या चाहिए मेरा, 0। क्या आना चाहिए, 0। तो आप लोग देखोगे कि क्या जोड़ना पड़ेगा, -5। क्या जोड़ना पड़ेगा, -5। तो -5 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखिए, योग प्रतिलोम क्या होता है, योग प्रतिलोम किसी संख्या a का योग प्रतिलोम, योग क्या होता है, -a होता है। क्या होता है, माइनस। तो किसी भी संख्या का योग प्रतिलोम आपसे पूछे तो उसके आगे क्या लगा दो, माइनस चिन्ह लगा दो। क्या लगा दो, जैसे मैं पूछ लेता हूं -7 का योग प्रतिलोम, तो आप लोग इसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस। क्या लगा दोगे, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। क्या बन जाएगा, प्लस। तो शॉर्ट में समझे तो योग प्रतिलोम का मतलब साफ साफ है, चिन्ह बदल दो। क्या कर दो, चिन्ह बदल। अगर कोई माइनस का 7 है तो प्लस का 7 लिख दो, प्लस का 5 है तो उसका माइनस का 5 हो जाएगा। कोई पूछ ले 11/7, तो चिन्ह बदल दो, -11/7। ये क्या होगा, इसका योग प्रतिलोम, ठीक है। और देख लो भली, माइनस का अंडर रूट
2, तो इसका हो जाएगा प्लस का √2। आ रही है समझ में? तो इस तरह से आप देखोगे तो किसी भी संख्या का, अच्छा और कोई पूछ ले, -1.2, तो इसका हो जाएगा प्लस का 1. तो सिर्फ योग प्रतिलोम के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि चिन्ह बदल देना है। क्या कर देना है? चिन्ह बदल। कोई संख्या अगर प्लस का पूछ रहा है तो माइनस वाला बता देना, माइनस का पूछे तो प्लस वाला बता देना। फिर आता है आपका गुणन तत्सम। क्या आता है कि किस संख्या से गुना करूं कि समान संख्या बनी रहे, कोई चेंज ना हो। तो आपने जैसे मान करो 4 को गुना करना है, तो 4 को मैं किससे गुना करूं कि 4 का 4 ही आ जाए, समान का समान बना रहे, इक्वल का इक्वल बना ही रहे। तो आप लोग जानते हो कि 4 को किससे गुना करना पड़ेगा? 1 से। किससे गुना करना पड़ेगा? तो गुणन तत्समक अगर आपसे पूछ ले तो कितना होता है? 1 होता। ठीक है, तो गुणनफल कौन होता है? गुणन तत्समक हमेशा 1 होता है। फिर आता है गुणन प्रतिलोम। क्या आता है? गुणन प्रतिलोम कि किस संख्या से गुना करें कि 1 आ जाए। क्या आ जाए? जैसे समझो 4, किसकी बात करते हैं? तो 4 को मैं किससे गुना करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए। तो अब आप देखोगे कि 4 को किससे गुना करना पड़ेगा? तो 4 को गुना करना पड़ेगा 1/4 से। किससे गुना करना पड़ेगा? 1/, जिससे हमको देखोगे तो 4 से 4 कटेगा और 1 एकम 1 आंसर आ जाएगा। तो आपको स्पेशली और देखिए, जैसे मान लो आपको पूछ ले 8/5 के लिए, किसके लिए? 8/, तो 8/5 के लिए आप क्या देखोगे? तो आपको करना पड़ेगा 5/8 से गुना। किससे करना पड़ेगा कि 5 से 5 भी कट जाए और 8 से तो 1 बार आ जाए आंसर। कितनी बार कटेगा? 1 बार। आ रही है समझ में? तो अब इसको कैसे याद करना है? तो किसी भी संख्या के लिए गुणन प्रतिलोम क्या होता है? तो किसी भी संख्या के लिए गुणन प्रतिलोम होता है उस संख्या का उल्टा कर दो। क्या कर दो? संख्या को शॉर्ट में समझे तो संख्या को उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा। जबकि यहां क्या किया था मैंने? चिन्ह बदला था। क्या लिखा था? यहाँ प्लस की संख्या का पूछा तो मैंने क्या बताया? माइनस का, यानी कि मैंने प्लस का क्या कर दिया? माइनस। चिन्ह बदल दिया। किसके अंदर? योग प्रतिलोम के अंदर। जबकि गुणन प्रतिलोम के अंदर क्या करना है? मैं कह रहा हूं आपको संख्या को क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। यदि कोई संख्या ए है और उसका आपसे पूछ ले गुणन प्रतिलोम, क्या पूछ ले? गुणन प्रतिलोम, तो क्या कर देना है? उल्टा। 1/a, 1/। तो अब आप जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था 5, क्या पूछा था कि 5 का आपको बताना है गुणन प्रतिलोम। क्या बताना है? तो कुछ नहीं करना है, 5 के बटे में कौन है? ए। कौन है? अब इसको क्या कर देना है? उल्टा। तो 1 ऊपर 5, 1 ऊपर और 5, तो 5 का क्या हो गया? 1/। मैंने पूछा था 8/11, 8/, तो इसको भी क्या कर देना है? उल्टा। 11 को ऊपर और नीचे, तो ये संख्या क्या कहलाती है आपकी? गुणन प्रतिलोम। क्या कहलाती है? गुणन प्रतिलोम। तो इस तरह से आपको यहां तक समझ में आई होगी बातें। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? किसी भी संख्या के लिए योग तत्समक होता है। ऑप्शन में आपको 0, 1, 2, 3, 4 मिल जाएंगे, तो वहां आपका आंसर हो जाएगा 0। योग प्रतिलोम के अंदर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा -7 का योग प्रतिलोम होता, तो वहां आपको चिन्ह चेंज कर देना है, प्लस का। वहां आपको ऑप्शन में देखो -7 के में क्या मिलेंगे? 1/7, 1/-7, माइनस का 7 और प्लस के, ये 4 ऑप्शन आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो फिर आपको चूज करना है कि -7 का क्या पूछा आपसे? योग प्रतिलोम। और योग प्रतिलोम के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? चिन्ह बदल देना। तो -7 का क्या कर देना है? प्लस का 7। क्या कर देना है? प्लस का 7। तो इस तरह से आपको ध्यान। अब यही प्रश्न आपसे पूछ ले -7 का माइनस गुणन प्रतिलोम होगा, क्या होगा? तो गुणन प्रतिलोम के अंदर क्या करना है? संख्या को उल्टा कर देना है। -7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? अभी 1, और फिर क्या कर देना है? इसको उल्टा। 1 ऊपर और -7, और जब अकेला माइनस होता है तो उसको आप ऊपर भी रख, तो -1/7 भी कह सकते हो। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ये वाला। तो शब्द को एक तो सबसे अच्छे से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है, गुणन प्रतिलोम पूछा गया है, ये योग प्रतिलोम पूछा। योग प्रतिलोम के लिए आपको ध्यान रखना है चिन्ह बदल देना है, और गुणन प्रतिलोम के लिए संख्या को ही उल्टा कर देना है। ठीक है, यहां तक की बात आई समझ में? इसके बाद अपन जो पढ़ने वाले हैं 3 रूल और पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 3 रूल। कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहला अपन एक पढ़ेंगे
जिस रूल का नाम है क्रम विनिमयता। कौन सा पढ़ेंगे? क्रम विनिमयता क्या कहती है कि इसको 1 मिनट रुकना। ठीक है, क्रम विनिमयता का मतलब है क्रम बदलना। क्या करना है? क्रम बदलना। जैसे मान लो मैं एक बार आपसे पूछता हूं 2 + 4 कितना पूछ लिया, तो आप सबका आंसर होगा 6। कितना होगा? और इस बार मैं क्रम बदल देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं 4 + 2, तो भी क्या होगा? कोई दिक्कत? ऐसी और समझे कि मैं आपसे पूछ रहा हूं -2। क्या पूछ रहा हूं? माइनस प्लस 6 प्लस, तो क्या हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? लेकिन फिर मैंने आपसे पूछा कि चिन्ह चेंज कर दो। क्या कर दो? साइन, सॉरी, जगह चेंज। तो प्लस के 6 को तो मैंने लिख दिया आगे और फिर लिख दिया माइनस का। तो मैंने क्या बदला है? क्रम बदला है। क्या बदला है? अच्छा, क्रम बदलने का मतलब क्या है? ध्यान रखना, क्रम बदलने का मतलब चिन्ह समेत बदलना। किसको समेत? चिन्ह सहित बदलना। चिन्ह सहित। तो मैंने क्या किया? -2 को चिन्ह समेत यहां लेके आया और +6 को प्लस समेत कहां लेके गया? अब आप देखोगे तो 6 - 2 कितना हो गया? 4। क्या हो गया? तो अब आपने क्या सीखा? तो हमने ये सीख लिया कि प्लस की संख्याओं के साथ, किसके साथ? प्लस के साथ क्रम बदलने पे कोई फर्क, चाहे तो आप 2 + 4 कर दो या 4+, आंसर तो सेम। क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता। यानी प्लस संख्या हमेशा क्या होती है? क्रम विनिमय होती। तो एक पॉइंट तो आपको याद रखना कि प्लस हमेशा क्या होता है? क्रम विनिमय। माइनस कभी भी क्रम विनिमय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको आप समझे। देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला -2 माइनस प्लस का 6 प्लस का, तो मैंने क्या किया? अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए -2 -6 यानी कि माइनस का। लेकिन इस बार मैंने बोला कि क्या कर दो? क्रम विनिमय कर दो। क्या कर दो? चिन्ह समेत बदलना है। तो प्लस के 6 को तो मैं ले आया माइनस की जगह और फिर मैंने किसको डाल दिया? माइनस के। तो अब आप देखोगे तो +6 माइनस माइनस प्लस का, और ये अब आपका बन गया प्लस का 8 प्लस का। तो इस सिचुएशन में आप देखोगे कि ये तो -8 आता है और ये प्लस का 8 आता है। और इस तरह से आप कह सकते हो कि माइनस जो होता है वो कभी भी क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है, तो क्रम विनिमय कौन कौन होता है? केवल और केवल प्लस। इसके बाद गुना पे आते हैं। किस पे आते हैं? तो गुना के अंदर आप देखोगे कि 2 × 4 कितना हो गया? या फिर 4 × 2 कर दूं तो कितना हो गया? 8। कितना हो गया? इसका मतलब गुना के अंदर हमेशा क्रम विनिमय होती, क्रम बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए गुना भी क्या होता है? क्रम विनिमय होता। गुना भी क्या होता है? आपका क्रम विनिमय होता है। भाग के अंदर आप देखोगे तो एक तो आप भाग दे रहे हो 2 में 4 का, किसमें दे रहे हो? और एक तरफ भाग दे रहे हो आप 4 में 2 का। तो जब 4 का भाग 2 में दोगे तो आपका जाएगा 0.50। कितना आएगा? पॉइंट। जबकि इसमें दोगे तो 4 का भाग आएगा कितनी बार? 2 बार। कितनी बार आएगा? और यहाँ पे आप देखोगे कि ये बार बराबर नहीं है, अर्थात क्रम बदलने से कोई फर्क, देखिए क्रम बदलने से यहाँ पे फर्क पड़ गया है ना। और जिससे देखिए इस परिभाषा को साफ साफ करें, क्रम बदलना है, क्या करना है? लेकिन फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्रम बदलने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने क्रम बदल दिया तो कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो क्रम बदला लेकिन फर्क नहीं आया, क्रम बदल दिया लेकिन फर्क, इसलिए प्लस को क्या बोल दिया मैंने? क्रम विनिमय। क्या बोल दिया? लेकिन माइनस में मैंने जैसे क्रम बदला तो फर्क पड़ गया, -8 और प्लस, इसका मतलब फर्क पड़ गया, इसलिए क्रम विनिमय। जबकि गुना के अंदर आप देखोगे तो क्रम बदल दिया, क्या कर दिया? लेकिन फर्क नहीं पड़ा। तो क्रम बदलने से फर्क नहीं पड़ा, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। जबकि इधर आप देखेंगे तो भाग के अंदर क्रम बदला, 2 में दिया 4 का, 4 में दिया, तो आंसर फर्क पड़ गया, फर्क। और इसलिए भाग क्या नहीं होती है? क्रम विनिमय नहीं होती। इन सब के बारे में इतना सब कुछ समझने के बाद आप सब 2 ही बातें सबको याद रखनी है क्रम विनिमय के अंदर। एक तो इसकी डेफिनेशन क्या याद रखनी है?
कि क्रम बदलने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये याद रखना है कि हमेशा दो ही संक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें आप क्रम बदल सकते, प्लस में आप किसी को भी पहले जोड़ सकते हो, किसी को भी बाद में, एक गुना में भी आप किसी को भी पहले गुना कर सकते हो, बाद में किसी को भी कर। तो ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी कहलाती है, क्रम। तो आपको इंपोर्टेंट फिर से याद रखना है, क्रम विनिमय केवल दो ही संक्रियाएं होती, एक तो प्लस और एक गुना, ठीक है। इसके अलावा कोई संक्रिया आपकी क्रम विनिमय नहीं होती। इनमें तो आप कैसे भी क्रम बदल दो, 2 में 4 जोड़ दो या 4 में 2 जोड़ दो, एक ही बात है ना। लेकिन औरों में आप नहीं कर सकते, माइनस के अंदर और भाग के। अच्छा, क्रम विनिमयता को बोलते क्या है, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में। चलिए दूसरा आप देखें तो अब अपन पढ़ेंगे साचर। क्या पढ़ेंगे, अच्छा इसमें इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव, है ना। और इसको बोलते हैं साचर को एसोसिएट। क्या बोलते हैं, साचर क्या है, तो साचर ये है कि भाई 3 संख्याओं को जोड़ना है। इस बार कितनी संख्याओं को जोड़ना है, 3 संख्याओं। तो क्रम विनिमय तो अपन देखते हैं 2 संख्याओं को जोड़ना होता है। कितने को होता है, 2 को आप किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। तो साचर क्या कहता है कि 3 संख्याओं को जोड़ना है। किनको जोड़ना है, तो 3 संख्या जैसे मान लो 2, 3 और इन तीनों को मुझे जोड़ना। तो इन तीनों में मैं चाहूं तो पहले इन दोनों को जोड़ सकता हूं। देखिए जैसे 2 और 3 5 को जोड़ना है, किनको जोड़ना है, 2 3 और, तो मुझे जोड़ना स्टार्ट करना है। तो हो सकता है मैं पहले इन दोनों को जोड़ के फिर इसमें जोड़ूं, या हो सकता है पहले मैं इधर से जोड़ लूं और फिर इसमें, जैसे आप समझे 5 और 3 8, 8 और 2 10, कितना हुआ, इधर से जोड़ लो 2 और 3 5, 5 और 5, दोनों तरफ से कैसा आया, समान आया। क्या आया, समान। तो साचर प्रॉपर्टी यही कहती है कि 3 संख्याओं में आप किसी भी 2 को पहले जोड़ सकते हैं, किसी भी 2 को पहले जोड़िए और फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना, उसी को क्या बोलते हैं, एसोसिएट